गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म करने जा रहे हैं। हमारी ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है, जिसके अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसे डील किया जाता है, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए चलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हमारी फर्म जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होने का मतलब है फर्म के अंदर जो इतने भी पार्टनर्स होते हैं या वो इंसॉल्वेंट हो जाएं, या बाई चांस कैसे कह सकते हैं हम लोग कि अगर सिर्फ दो ही पार्टनर हमारे पास हैं और उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो सिर्फ एक पार्टनर तो आपकी फ़र्म को कंटिन्यू नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फ़र्म को। इसीलिए ऐसी कंडीशंस में हम फ़र्म को डिज़ोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन आती है, यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे या देखेंगे, वो डिसोल्यूशन जो होगा पार्टनरशिप फ़र्म का, वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉस होने की वजह से। जैसे कि मान लीजिए पार्टनरशिप फ़र्म में पिछले 1-2 साल से क्या चल रहा है, सिर्फ लॉस ही हो रहा है, तो कोई भी पार्टनर उसे कंटिन्यू करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बेसिक जो चीज़ें सीखनी है वो जानते हैं हम लोग। सबसे पहले जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, जो आपको दिया गया है यहाँ पे। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं और लाइबिलिटीज़ होती हैं फर्म के डिज़ोल्व होने के बाद, उन्हें हम क्या करते हैं, इसमें रियलाइज़ करते हैं, और अगर कोई लाइबिलिटीज़ है तो उसे हम पे ऑफ करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है इसके बाद हमारे पास बनाया जाता है इसके अंदर, और उसके लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं कैश या बैंक अकाउंट करके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, किस तरीके से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले प्रिपेयर करने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, फॉर्मेट तो सभी ने जान रखा है, देख रखा है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान से इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस साइड में आपके पास लेफ़्ट साइड में डेबिट साइड होता है और राइट साइड में आपके पास क्रेडिट साइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर से जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें लाइबिलिटीज साइड्स होती हैं और एक आपकी एसेट साइड होती है। तो एसेट साइड से फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को क्या करना है, ऑल एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देनी है डेबिट साइड में। ठीक है, ऑल एसेट्स यहाँ पे आपको शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, जैसे कि एक्सेप्ट करना होगा, हमें कैश नहीं डालना यहाँ पे एसेट्स के अंदर से, या बैंक नहीं डालना, या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हो तो उसे नहीं डालना, या फिर किसी का पार्टनर का अकाउंट दे रखा है तो वो भी हमें नहीं डालना। हमें सारी एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होंगी, बट इन चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स अकाउंट्स को। और हम क्रेडिट साइड में जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑल लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि एक्सेप्ट करना है हमें कौन कौन सी चीज़ों को। किसी भी पार्टनर का अकाउंट नहीं ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, पार्टनर के लोन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे हम लोग। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बोला गया है तो देख सकते हैं उसके लिए, नहीं तो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसके अलावा आता है हमारे पास फ्री रिज़र्व्स। फ्री रिज़र्व्स का मतलब होता है जैसे कि रिज़र्व फंड हो गया, जनरल रिज़र्व हो गया, या रिज़र्व्स हो गए, नॉर्मल रिज़र्व, जो जिनके लिए कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। इस टाइप के जितने भी रिज़र्व्स हैं वो कुछ भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इतना काम कर लेने के बाद पहले आपने एसेट साइड से एसेट ट्रांसफ़र कर लेनी है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, लाइबिलिटी साइड से लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इन चीज़ों को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे क्वेश्चंस में जब हम जाते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिसोल्यूशन की कंडीशन या डिज़ोल्व होने के बाद क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। तो सबसे पहले आप एसेट जब बेचेंगे, कोई भी एसेट, तो उसे बैंक अकाउंट में दिखाएंगे और नीचे लिखेंगे उसे एसेट रियलाइज्ड। ओके, एसेट रियलाइज्ड दिखाएंगे उस चीज़ को, क्लियर है, एसेट रियलाइज्ड करके उसको शो करेंगे बैंक अकाउंट के अंदर। और अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि भाई मुझे ये एसेट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स अकाउंट करके और उसे लिखेंगे हम लोग एसेट
टेकन ओवर, ठीक है, वो एसेट जो है वो पार्टनर जो है वो टेक ओवर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान देनी पड़ेगी इसके अंदर। बैंक अकाउंट के अंदर हमें एसेट रियलाइज़ करनी है और पार्टनर्स अकाउंट के अंदर अगर कोई एसेट टेक ओवर करेगा तो उसे शो करना है। उसके बाद हम इधर आएंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई लायबिलिटी की पेमेंट करनी है तो बैंक अकाउंट करके और यहाँ दिखाना है मुझे लायबिलिटीज़ पेड। जो भी लायबिलिटीज़ हमने पेड करनी है उन सब के बारे में हम दिखा देंगे, चाहे क्रेडिटर हो, बीपी हो, एक्सेट्रा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट करके हम एक और चीज़ दिखाएंगे, जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे ऑन रियलाइजेशन कराते वक्त जो हमें एक्सपेंस उठाने पड़ते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अगर कोई पार्टनर कहता है जी मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा, मैं ये खर्चा पे कर दूंगा, तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट करके, और लायबिलिटीज़ क्या कर लेगा वो, जैसे कि एसेट को टेकन ओवर करता था वैसे ही लायबिलिटीज़ भी वो क्या कर लेगा, टेकन ओवर कर लेगा, ठीक है। इतनी कंडीशन आपके पास हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जाके आपको इसका टोटलिंग करना होगा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, ठीक है। अगर मान लीजिए डेबिट साइड का ज़्यादा है तो हमारा लॉस करके आएगा और वो पार्टनर्स ए बी सी जो भी पार्टनर्स होंगे उसमें वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू रेशियो, ओके। और अगर रेशियो नहीं गिवन है तो हम उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। और इधर अगर हमारे पास क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है तो हम इस साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट और इसमें ए बी सी करके उस पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे हम लोग जाके, ठीक है। सेम वही काम कि रेशियो के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफ़र करना है। ओके, थैंक यू।